हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज पे। मैं हूं भजन कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एक्सपांडिंग नॉलेज। निमी के द्वारा जो क्वेश्चन बैंक जारी किया गया है एम्प्लॉयबिलिटी एसटीज का, उसका हम लोग सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। ओके, अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हैं तो चैप्टर देख लीजिएगा, उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। ये आपका सेकेंड क्लास है। ओके, इससे पहले आपका फर्स्ट क्लास हो चुका है। तो आपका चैप्टर नंबर है आपका 2 है, यूनिट 2 है आपका। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सिटीजनशिप है, ये आपके चैप्टर का नाम है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। जितने भी आईटीआई के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं जो सीबीटी एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ओके, ये अपन न्यू पैटर्न पर आधारित है। ओके, यानी कि इसमें भी आपका 15 क्वेश्चन जारी किया गया है निमी के द्वारा। इसमें आपका 15 क्वेश्चन है जो कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वैल्यूज एंड इथिक्स हेल्प अस टू बिल्ड गुड, यानी कि डैश मूल्य और नैतिकता में हमें अच्छा बनाने में मदद करती है। यानी कि क्या चीज़ है वो जो मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनाने में मदद करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? आपका खेल से होगा, नहीं हो जाएगा आपका व्यवहार से होगा। यस, व्यवहार से ही आपका क्या हो जाएगा? आपका व्यवहार से क्या हो, जो अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा, व्यवहार अच्छा होगा तो क्या होगा? मूल्य और नैतिकता में हमें क्या होता है? अच्छा बनाने में मदद करती है। ओके, तो यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। पूछा गया है वैल्यूज डिसाइड द डैश ऑफ ए पर्सन, यानी कि मूल्य एक व्यक्ति के डैश को तय करती है। यानी मूल्य क्या है? आपको एक व्यक्ति को डैश को तय करती है। याद रखिए, मूल्य एक व्यक्ति को क्या करते हैं? चरित्र को तय करती है। यानी कि आपका कैरेक्टर क्या है? आपका कैरेक्टर से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। आप लोग समझते होंगे अगर किसी भी का कैरेक्टर खराब होता है तो उसका क्या होता है? चरित्र अच्छा नहीं होता है, तो उसके लिए कहीं भी आपको सम्मान नहीं मिलता है। तो क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका चरित्र अच्छा होना, यानी कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए। क्या हो जाएगा? मूल्य एक व्यक्ति के कैरेक्टर को तय करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, अगर आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से आपको ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। पूछा गया है इट इज़ नॉट गुड टू फॉरवर्ड डैश ऑन सोशल मीडिया, यानी कि सोशल मीडिया पर डैश को फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं। यानी कि सोशल मीडिया हो गया, जैसे कि आपको फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये जितने भी सोशल मीडिया है उस पर डैश को फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। याद रखिएगा, फेक न्यूज़, संदेश, अभिवादन, गाना, क्या कर सकते हैं? गाना आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अभिवादन आप कर सकते हैं, ग्रीटिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, बट क्या फेक न्यूज़ को आप फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। ये आपका गलत हो जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। यानी कि अगर आप फेक न्यूज़ फॉरवर्ड करते हैं किसी सोशल मीडिया पे तो आपको क्या हो जाएगा? आपको पकड़ा जा सकता है। ओके, यानी कि फेक न्यूज़ आप किसी भी सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। इसमें पूछा गया है ए पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ ए कंट्री इज ए, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है तो वो डैश है। याद रखिएगा, क्या पूछा गया आपसे? एक व्यक्ति जो किसी देश के कानून का सम्मान करता है और उसका पालन करता है तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्या होगा? वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होगा, यानी कि जिम्मेदार नागरिक होगा। अगर आप जिम्मेदार नागरिक है तो क्या कीजिएगा? आप किसी भी अपना देश का क्या कीजिएगा? कानून को सम्मान कीजिएगा और संविधान को क्या कीजिएगा? सम्मान कीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है या क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5 है। पूछा गया रीटा फाउंड समवन्स पर्स इन द ऑफिस, सी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस सो डैट द सी हैज, यानी कि रीटा को क्या हुआ? रीता जो है एक लड़की है, जो ऑफिस में किसी का पर्स मिला है रीता को। ओके, वो इसे कार्यालय प्रबंधक को देती है तो इससे पता चलता है कि उसके पास डैश है, यानी उसके पास क्या स्तंभ है? गलत, उसके पास ईमानदारी है जी। यानी कि आपको किसी भी चीज़ मिला, यानी कोई भी सामान मिला आपको तो क्या किया? आप किसी भी कार्यालय मिला तो उस कार्यालय के मैनेजर को क्या किया? रीता दे दी, यानी उसके पास क्या? ईमानदारी है, यानी कि ऑनेस्टी है उसके पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा गया आपसे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आल्सो कॉल्ड, यानी कि भारत के संविधान को डैश भी कहा जाता है, यानी कि भारत के संविधान को डैश भी कहा जाता है। याद रखिए, भारत के संविधान को क्या कहता है? भारतीय संविधान भी कहा जाता है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। पूछा गया है इंडिया इज ए सर्वेंट
कंट्री दैट मीन्स इट कैन मेक इट्स ओन, यानी भारत एक संप्रभु देश है, इसका मतलब है कि यह अपना डैश बना सकता है, ये अपना क्या बना सकता है, ये अपना रूल्स एंड डिसीजन बना सकता है, यानी नियम और निर्णय क्या हो सकता है, बना सकता है, क्योंकि क्या है भारत क्या है, एक संप्रभु देश है। ओके, संप्रभु देश मतलब क्या होता है आपका, नियम और निर्णय क्या कर सकता है, बना सकता है। आपका हम लोग के संविधान में क्या बना है, नियम और रूल्स बना हुआ है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, पूछा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ डैश आवर कंट्री, यानी कि भारतीय संविधान हमारे देश का डैश का एक सेट है। याद रखिएगा, भारतीय संविधान हमारे देश का एक क्या है, लॉज एंड रूल्स का सेट है, यानी कानून और नियम का एक सेट है। यानी कि हमारे संविधान में जो है, हमारे संविधान के जो निर्माता है कौन है, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर है, और उसमें क्या है आपका कानून और नियम का क्या है आपका, उसमें रूल है। यानी कि किसी भी कानून और नियम, जो जितने भी कानून और नियम है संविधान में, किसमें इंक्लूड है आपका, इंक्लूड है संविधान में ही इंक्लूड है। तो क्या हो जाएगा, हम लोग भारतीय संविधान देश के डैश का एक सेट है, तो लॉज एंड रूल्स का सेट है, यानी कानून और नियम का एक सेट है भारतीय संविधान। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इसमें पूछा गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें पूछा गया है मिस्टर जॉनसन वांट्स टू एम्प्लॉय एन 8-year ओल्ड गर्ल फॉर हाउस होल्ड वर्क इन इंडिया वी प्रोहिबिट दैट बिकॉज इट इज, यानी कि मिस्टर जॉनसन घर के काम के लिए एक 8 साल की लड़की को काम पर रखना चाहते हैं। भारत हमें इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह डैश है, यह क्या है, एक आपका शोषण के विरुद्ध है, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी शोषण के विरुद्ध है। यानी किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को आप क्या कर सकते हैं, कल कारखाने में नहीं लगा सकते, यानी किसी कंपनी में आप नहीं लगा सकते। यानी कि क्या है, 8 साल की लड़की है, तो ये आपको 8 साल की लड़की को काम पर रखना क्या हो जाएगा, जुर्म हो जाएगा। यानी कि ये आपका अनुच्छेद 24 में जो कहा गया, आपका आर्टिकल 24 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति, अगर कोई भी व्यक्ति 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं तो किसी को आपको काम में नहीं रख सकते हैं। यानी कि आपको कम से कम 14 वर्ष के बच्चे होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, काम पे रख सकते हैं। यानी 14 वर्ष से कम होगा तो आपको क्या हो सकता है, सज़ा भी हो सकता है। इसमें आपका अधिकतम 2 वर्ष का सज़ा है, अधिकतम क्या है, 2 वर्ष का सज़ा है। इसमें ये जो नियम पारित किया गया था आपको 1986 में पारित किया गया था। कब किया गया था, ये आपका 1986 में ये नियम पारित किया गया था। ओके, तो आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन। ओके, आर्टिकल 24 में ये आपका है, दिया गया है। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर आपको राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण के विरुद्ध का अधिकार हो जाएगा ये, कि 8 साल के बच्चे को आप काम पे नहीं रख सकते, कम से कम 14 वर्ष का बच्चा होना चाहिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें पूछा गया है कि वी हैव फ्रीडम टू गो टेम्पल, चर्च और मस्क्यू फॉर ए प्रेयर, दिस पिलर ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड, यानी कि हमें नमाज के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद जाने की आज़ादी है। चरित्र के इस स्तंभ को डैश कहा जाता है, तो चरित्र के इस स्तंभ को क्या कहता है, रिस्पेक्ट कहा जाता है, यानी सम्मान कहा जाता है। यानी जितने भी अपने अपने धर्म के लोग हैं वो अपने मस्जिद या चर्च या मंदिर जा सकते हैं। ओके, ये आपका संविधान में लिखा गया है। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, पूछा गया है एडिशन ऑफ हार्मफुल स्मोक गैसेज एंड केमिकल्स टू द इन्वायरमेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इज कॉल्ड, यानी कि डैश भारी मात्रा में पर्यावरण हमें हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों की मिलावटों को डैश कहा जाता है। यानी कि भारी मात्रा में अगर पर्यावरण में हमें हानिकारक धुएं और गैसों और रसायनों की मिलावट हो तो इसे क्या कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, पोल्यूशन कहते हैं, यानी प्रदूषण हो जाएगा। यानी कि हमारे वातावरण में, हमारे इन्वायरमेंट में अगर हानिकारक धुएं रहें, ओके, पर्यावरण में हानिकारक धुएं के गैस रहे तो इससे क्या होगा, हमारा पोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित हो जाएगा, हमें सांस लेने में क्या होगी, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, इसमें पूछा गया है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर फार्मिंग एंड हाउसिंग पर्पस इज कॉल्ड, यानी कि डैश खेती और आवास के उद्देश्य से पेड़ों को काटना डैश कहलाता है। तो पेड़ों को काटना क्या कहा जाएगा, वनों की कटाई कहा जाएगा। ओके, अगर आजकल आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे क्या हो जाए, आवास के उद्देश्य से या घर बनाने के उद्देश्य से क्या होता है, खेती के उद्देश्य से क्या होता है, वनों की कटाई होती है, बहुत सारे मात्रा में वनों की कटाई होती है, जिससे क्या होता है, हमारा वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है, जिससे हम लोग को गर्मी काफ़ी लगती है। इसीलिए तो हम लोग को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़, ज़्यादा से ज़्यादा पौधा क्या करना चाहिए, पौधे से ज़्यादा आपको क्या करना चाहिए, रोपना चाहिए पौधे को। ओके, यानी पौधे ज़्यादा लगाएंगे तो आपको क्या होगा,
आपका वन क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा, हमारा इन्वायरमेंट क्या रहेगा, हरा भरा रहेगा, जिससे हम लोग की ग्लोबल वार्मिंग की कमी होगी। ओके चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि वनों की कटाई हो जाएगा। ओके चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें पूछा गया है आपसे कि डैश रसायन कचरे प्लास्टिक को पानी में छोड़ना डैश कहलाता है, तो क्या कहलाता है। इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाटर पॉल्यूशन हो गया। अगर आप पानी में, किसी भी नदी में या पानी में रसायन कचरे प्लास्टिक को पानी में छोड़ते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा जल प्रदूषण होता है, यानी कि क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है। ओके यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें पूछा गया है साइंटिस्ट आर वार्निंग अस दैट द राइज इन द अर्थ टेम्परेचर कॉज, यानी कि वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि डैश के कारण बनती है। तो क्या बनती, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। हम लोग इससे पहले हम लोग पढ़ चुके, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। ओके ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है, हम लोग जो पेड़ पौधे काटते हैं घर बनाने के उद्देश्य से या खेती करने के उद्देश्य से, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिससे हम लोग क्या होता है, गर्मी लगता है। ओके तो वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के कारण बनती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ओके चलिए हम लोग देख लेते हैं, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। पूछा गया है कि श्याम अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक एंड केमिकल फर्टिलाइज ही इज फॉलोइंग, यानी कि श्याम क्या करता है, श्याम प्लास्टिक और रसायन खाद के इस्तेमाल से दूर रहते हैं। ओके और वो डैश का अनुसरण कर रहा है, तो वो किसका अनुसरण कर रहा है, ग्रीन लाइफ स्टाइल का अनुसरण कर रहा है। ओके यानी कि श्याम क्या करता है, प्लास्टिक और रसायन खाद का इस्तेमाल नहीं करता और करना भी नहीं चाहिए। इससे हम क्या होता है, प्लास्टिक और रसायन का इस्तेमाल करने से हमारा पर्यावरण क्या होता है, प्रदूषित होता है। ओके जहाँ तहाँ क्या होता है, प्लास्टिक फेंका हुआ रहता है। तो क्या कर रहा है, श्याम क्या कर रहा है, हरित जीवन का शैली का क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है, यानी ग्रीन लाइफ स्टाइल का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। ओके यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ओके निमी के द्वारा जो आपका क्वेश्चन बैंक जारी किया गया था, ये आपका सेकेंड चैप्टर हम लोग कर लिए हैं। इसमें आपका 15 क्वेश्चन ही आपका दिया गया था निमी के द्वारा या सेकेंड चैप्टर में। ओके तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ओके अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ओके लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी स्टूडेंट ITI का CBT एग्जाम देने वाले उसकी भी आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पे न्यू वो सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ओके तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।